शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी बोलते हैं इसको। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रदा एकादशी भी कहते हैं। पौष मास में भी पुत्रदा एकादशी आती है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसमें एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनना। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती का राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बुढ़ापा, वृद्धावस्था आने लगी। राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि प्रजाजनों, मैंने राजकोष भरने के लिए कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, किसी से घृणा नहीं की, स्वजनों की सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे संतान सुख नहीं मिला। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत ने प्रजा बहुत प्रेम करती थी। राजा के दुखी होने से वे दुखी हुए। इसका उपाय तलाशने के लिए उन्होंने राजा के मंत्रियों को ऋषि मुनियों से सलाह लेने को कहा। मंत्री वन में गए। एक आश्रम में उन्होंने निराहार, जितेंद्रिय, अजीत, क्रोध, सनातन के गूढ़ तत्वों को जानने वाले लोमस मुनि दिखे। एक कल्प बीतने पर लोमस मुनि का रोम गिरता था। आश्रम में उन्हें देखकर मुनि ने वहां आने का कारण पूछा। मंत्री बोले कि महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। हमारे धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करते हैं, पर पुत्रहीन होने के कारण बड़े दुखी रहते हैं। हम उनकी प्रजा हैं तथा उनके दुख से हम भी दुखी हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए, ताकि हमारे राजा और हमारा कल्याण हो सके। लोमस मुनि ने कहा कि निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक बार 2 दिन से भूखा प्यासा भटकता एक जलाशय पर जल पीने पहुंचा। वहां वह द्वादशी का दिन था। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई गाय जल पी रही थी। गाय को अपने बच्चे को दूध पिलाना था। राजा ने उस प्यासी गाय को वहां से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। गाय प्यासी वहां से चली गई। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण आपको राजा की पद की प्राप्ति हुई, लेकिन जो आपने प्यासी गौ को जल पीने से रोक देने के कारण पुत्र का वियोग दुख सहना करना पड़ रहा है। हम ये सोचते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, जो आज हम भोग रहे हैं वो अर्व का भोग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों का कब और किस समय भोगना पड़ जाए। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। नहीं कोई बीमारी है उसके इलाज है, दवाई है।
ये भूल हो जाती है तो उसका प्रायश्चित है परमपिता परमात्मा के चरणों में लौटकर भजन के द्वारा या और किसी उपाय से कोई उसका प्रायश्चित तो है वो बताइए। तथा जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि जी कहने लगे कि पौष मास के शुक्ल पक्ष और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी भी कहते हैं। तुम सब लोग एकादशी का व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और अपना पुण्य राजा को दान कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऋषि के वचन सुनकर सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। जब पुत्रदा एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने व्रत और जागरण किया। द्वादशी के दिन प्रजा ने पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे युधिष्ठिर इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से पापों से मुक्ति होती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी पौष मास में भी आती है। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना